अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले कि कुछ और करते हैं, मैंने सोचा कि मैं अपने ईयर रिंग्स अपने बैब्रस के एंड जिब्राइल के वॉश कर दूँ। हम दोनों के गोल्ड के हैं और ये जिब्राइल के मैंने डायमंड के लिए थे, तो ये डायमंड के पहनती है। बैब्रस ने भी जो उसके सेकेंड ईयर उसने पियर्स करवाए थे उसमें उसके डायमंड्स के हैं, और जो उसके जो मेन ईयर होल है उसके अंदर वो गोल्ड के पहनती है। और हम दोनों के बड़े सिमिलर हैं, अगर आप देखें तो आपको शायद एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब आप उसको गौर से देखते हैं ना तो डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो पहले तो मैं इसको धोती रहती थी, हम लोग चेंज करते रहते थे, लेकिन अब पिछले कुछ 6 महीने साल से हम लोगों ने इनको उतारा ही नहीं था। तो इवेंचुअली आज मैंने बैब्रस से बोला, क्योंकि ईद पे उतारे थे तो अभी तक हम लोगों ने पहने नहीं। मैंने अपने वाइट गोल्ड के पहने और बैब्रस आजकल डिफरेंट अपने जो उसकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना उसके वो ईयर रिंग्स पहन पहन के स्कूल जा रही होती है, तो उसको आजकल वो थोड़ा शौक चढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलें इसको धो देते हैं। इसको धोने के लिए मैं ऑलवेज़ गर्म पानी लेती हूँ, उसमें कोई भी आप सोप ले सकते हैं, डिश लिक्विड ले लें, इवन फेस वॉश ले लें, कुछ भी जो भी लिक्विड सोप आपके पास अवेलेबल है उसमें डालें। फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा सा उसको सोक करके रख दें। उसके बाद आप कोई भी ब्रश ले लें, लेकिन ब्रश कुछ लोग इतनी गलती करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल यूज्ड वाला ब्रश यूज़ करते हैं अपनी ज्वेलरी धोने के लिए, तो वो ऑलरेडी इतना सॉफ्ट हो चुका होता है, तो इसके लिए थोड़ा आपको फर्म वाला चाहिए होता है। तो मैंने एक फर्म ब्रश लेके ख़रीद के सिर्फ ज्वेलरी धोने के लिए ही साइड पे रखा होता है। तो ये जब मुझे धोनी होती है तो बस इसी को मैं निकालती हूँ, इसे मैं धो लेती हूँ। अच्छे तरीके से आपने इसको क्लीन करना है, हल्का हल्का हाथों से जब आप इसको करते हैं ना, रब करते हैं, तो एकदम से इतने शाइन आ जाती है, इतने क्लीन हो जाते हैं जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू आए हैं। गोल्ड की अपनी यही एक ख़ासियत है कि जब आप गोल्ड जितनी दफ़ा आप उसको वॉश करें, साफ़ करें, उसके बाद तो इतना चमक के आता है ना, जैसा बिल्कुल ब्रांड न्यू हम अभी किसी भी ज्वेलर शॉप से बाई करके लाए हैं। लेकिन जो जिब्राइल पहन रही है ना वो है आई थिंक 10 के 14 कैरेट गोल्ड है और उसमें डायमंड्स लगे हुए हैं। तो उसके गोल्ड के मुझे ये डर लगता है कि कहीं काला ना हो जाए, लेकिन माशाल्लाह अब 2-3 साल से उसने पहने हुए अभी तक माशाल्लाह ठीक चल रहे हैं। मेरे पास भी जो मैंने जो रिंग पहनी है ना डायमंड की, जो मेरे आपको हमेशा हाथ में नज़र आती है, वो भी आई थिंक 14 कैरेट गोल्ड गोल्ड था। तो जब मैं ले रही थी मेरा दिल नहीं था, हाय अल्लाह मैं क्यों लूँ 14 कैरेट गोल्ड, आपको अच्छा नहीं ना लगता। लेकिन यकीन करें दिन रात मैंने हाथों में पहनी और दिन रात उसको यूज़ कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बिल्कुल उसकी शाइन ठीक है। इसको धोते हुए मुझे इतना डर लग रहा था कि कोई चीज़ मेरे हाथ से निकल के सिंक में ना चली जाए तो मैंने बड़ी एहतियात से इसको धोया, बस थोड़ा सा इसको पानी को रिंस किया। उसके बाद आप किसी भी टिश्यू पेपर में रखें, उसको क्लीन करें और आप इसको आराम से, फिर ऐसे मैं एक टिश्यू पेपर में डाल के उसको रख दूँगी, जब हमने पहने होंगे इसको पहन लेंगे। तो ये है जनाब, देख लें ज़रा क्या खूबसूरत लग रहे हैं, चमक के शानदार हो गए हैं। तो मैं वही कहती हूँ ना कि छोटे छोटे काम होते हैं, ये टाइम लेते हैं आपका, लेकिन जब आप काम कर लेते हैं ना तो आपको रिजल्ट देख के बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये जनाब दिन का स्टार्ट ऐसे किया आज मैं बड़ी खुश थी कि चलो ये छोटे छोटे काम हो रहे हैं। दावत करनी थी वो हो गई, उसके बाद मैंने छोटी मोटी ग्रॉसरीज करनी थी वो मैंने कर ली। तो अब मैं आपको लेके जा रही हूँ जी हमारे कॉस्को के बिज़नेस सेंटर में। तो लास्ट टाइम मैंने वहाँ से मीट बाई किया था जो जाना के बाबा ने कट किया था। सब लोगों ने पूछा गुल्ला आपने सारा स्टोर दिखाना था, आप दिखाती से कैसा होता है ये कॉस्को का जो आप कहती हैं कि बिज़नेस सेंटर कैसे होते हैं, क्योंकि ये सिंपल वेयर हाउस नहीं है, ये एक बड़ा बिज़नेस सेंटर है जहाँ पे बल्क में चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो आपको सच बताऊं तो स्टोर्स पे जाके मुझे वीडियोस बनाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कम कम अब बाहर स्टोर्स में वीडियो बनाती हूँ। लेकिन आज मुझे एक और चीज़ लेने के लिए वहाँ से जाना था, सिर्फ एक चीज़ लेने के लिए हम यहाँ पे आए। तो अच्छा खासा दूर आई हमारे घर से, तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के ड्राइव पे है। तो अभी हम लोग आए हैं, तो मैं अंदर जाऊंगी, अगर मुझे टाइम मिला या मुझे टाइम मिलने से ज़्यादा अगर मुझे मुनासिब लगा तो मैं वहाँ पे कैमरा उठा के आपको दिखा दूंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाऊंगी। क्योंकि पब्लिक प्लेस पे जब आप जाते हैं ना तो आप थोड़ा सा ऑड फील करते हैं, जब आप कैमरा उठाते हैं तो लोग आपको देखते हैं, लाइक वो आपको नोटिस करते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो जनाब मेरी लाइफ तो ऐसी है, लाइक मुझे कुछ चीज़ें अगर बॉदर करती हैं ना तो फिर मैं वो दोबारा नहीं करती हूँ। लाइक पहले आपको याद होगा जब स्टार्ट में मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी, बहुत ज़्यादा जगहों पे ना मैं लेके जाती थी कैमरा और बनाती थी। अब मैंने थोड़ा इसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए इसके बाहर लिखा ही ऐसे होता है कि कॉस्को का ये बिज़नेस सेंटर है, होल सेल का है ये माल यहाँ पे मिलता है आपको ज़्यादा। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हलाल मीट इतना ज़्यादा है, इतना हलाल मीट मिलता है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा भी इतनी नहीं है कि बहुत सस्ती हो, लेकिन कंपैरेटिवली आपको चीपर प्राइसेस मिल जाती हैं, तो बस थोड़े थोड़े से फ़ायदे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप देख लें, मैं अंदर आई हूँ तो देखिए इसका लुक ही डिफरेंट है। यहाँ बड़े बड़े अवन्स पड़े हैं, बड़े बड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो आप देखते हैं ना तो आपको लगता है जैसे आप किसी वेयर हाउस बड़े वाले किसी ऐसी जगह पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक दिखाऊँ, जिस तरह हमारे पास किचन एड की है ना छोटी छोटी मशीनें, ये देखिए यहाँ पे ये पड़ी है
और इसकी प्राइस थी $7,000, तकरीबन $7,000 की है। और ये देखें, ये बड़ी बड़ी बेकरीज होती हैं, बड़ी बड़ी ऐसी जगह जहाँ पे ये डो वगैरह बनती है, तो वो इस तरह की मशीन्स यूज़ करते हैं। ज़रा चेक करें, मैं आपको अपना हाथ दिखाऊं कंपैरेटिवली, ज़रा आप मेरा हाथ चेक करें और आप उसकी उस एक एक्सटेंशन को सिर्फ चेक कर लें। तो इस तरीके से यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर आपने लेनी है ना डोमेस्टिक यूज़ के लिए तो आपको कम ऑप्शंस मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप आके लेंगे कमर्शियल यूज़ के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं। तो ये जगह जो है वो बनी है बिज़नेस वालों के लिए है। और यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे मैं अंदर गई तो यहाँ पे हलाल मीट लिखा हुआ था और कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता था, जो हमारे जो स्टोर्स होते हैं, जो हमारे जो बुचर शॉप्स होती हैं वहाँ से मिलता है। मैं 2 दफ़ा आई हूँ एक वीक में और दोनों दफ़ा वो खाली थे, हलाल के जो शेल्फ्स थे वो खाली थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला आपको पता है हम सुबह 6 बजे ओपन होते हैं और 6 बजे से पहले यहाँ पे लाइनअप होता है उन बिज़नेस मैन का जो आते हैं, जो हलाल मीट लेके जाते हैं, फिर वो यही मीट अपनी पैकिंग में डाल के स्टोर्स में महंगा बेच लेते हैं। तो ये देखें, वो जो हमारे हैं ना, जो हम लोग हैं, ये हम कहीं भी किसी को सुकून से नहीं बैठने दे सकते। हम जो भी देखते हैं, जहाँ कुछ सस्ती चीज़ मिलती है ना, वो सारी उठा लेते हैं ताकि और कोई भी उसको ना ख़रीदे। तो फिर अगर आपकी नीयत तो ख़ुद यूज़ करने की ना, तो वो डिफरेंट बात है, चलें आपने अपने लिए ले लिया। लेकिन अगर आपकी नीयत ये है कि आपने उन चीज़ों को आगे जाके बेचना है और महंगी चीज़ों के दामों बेचना, तो वो तो बहुत ही बुरी बात है। लेकिन खुदा इनको हदायत दे और खुदा इनको बताए कि हर चीज़ में हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे हमारे जो बिज़नेस वाले लोग हैं ना, वो सारे आते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी बल्क में चीज़ें पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा सामान है। यहाँ पे छोटी कार्ट्स आपको कम मिलती हैं, यहाँ पे बड़ी कार्ट्स ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि लोग आते हैं और ज़्यादा सामान लेके जाते हैं। और ये देख लें, मैंने कहा आपको हल्का हल्का लुक दिखाती हूँ, फिर देखें लोग आते हैं ना, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता। और ये है जी इनका डेयरी का सेक्शन, और साथ ही अंदर अगर जाएंगे तो सारा का सारा हलाल मीट है और हलाल की इतनी ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास आपका कोई बिज़नेस सेंटर है तो आप जाइएगा और जाके देखिएगा। ये देखें, ये सारा जो नॉन हलाल है ना, वो सब पड़ा हुआ है, और जो हलाल था वो सारा सोल्ड आउट था। तो अब हम लोगों ने लिया, हमने सिर्फ 1-2 चीज़ें ख़रीदनी थी, वही लेने के लिए आए थे, बस हम लोग निकल रहे हैं। और मैंने स्पेशली जाना के बाबा को बोला था कि जब भी जाएंगे मिल के जाएंगे, ताकि मैं वहाँ पे जाके थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, क्योंकि उस दिन लोगों ने बोला था कि गुल बताइएगा कि बिज़नेस सेंटर में और एक जो रेगुलर वेयर हाउस होता है उसमें क्या फ़र्क था। तो मैंने कहा चलें आज आपको ये मैं दिखा ही देती हूँ। मेरा आप यकीन करें, आपकी सारी बातें जो आप मुझसे पूछते हैं ना, वो मेरे दिलों पे लिखी हुई हैं। सच्ची मैं दिल के ऊपर हर चीज़ लिख लेती हूँ, बस मुझे मौका मिल जाए ना जैसे उसको एक्सप्लेन करने का या आपको बताने का, तो मैं बता देती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता जो आप लोग चीज़ मुझे कहें और वो मैं ना आपको दिखा सकूँ, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वो भूल गई हूँ। बस यही होता है कि या वो मुझे चीज़ मिल नहीं रही, या उसका मेरे पास जवाब नहीं है, या मेरे पास वो मौका नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। अदरवाइज़ मैं हमेशा याद रखती हूँ, जब भी आपको ये फरमाइश करते हैं, आपको क्वेश्चन करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँ। और हमेशा मैंने आपको बोला है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनीथिंग, यानी जिस तरह कुछ पिछले दिनों कुछ लोगों ने मुझसे कुछ रोटी के बारे में पूछा, तंदूरी रोटी के बारे में, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि उनको मेरा इंस्टेंट पॉट का बता दूँ मॉडल, किसी ने पूछा कि अपना एयर फ्रायर बता दे, तो वो मैंने उनको बोला प्लीज़ इंस्टा पे मुझे मैसेज करें, वहाँ पे मैं आपको लिंक भेज दूँगी। तो वो मेरे लिए ईजी रह जाता है, क्योंकि वीडियो में मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ इन चीज़ों को मेंशन करना। तो बस जनाब, अब हम घर आए हैं, तो घर आए तो आज बड़ा क्लाउडी वेदर था, सारा दिन बहुत ही अच्छा हसीन मौसम बना हुआ था। शाम में जाके थोड़ा मौसम ठीक हो गया, फिर शाम में लेट जो इवनिंग होती है, फिर हमारे पास बादल आ गए थे। और अभी अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे दरख्तों के पत्ते भी निकल रहे हैं। ये लड़का आया हुआ था हमारे घर की सर्विस करने के लिए, बैकयार्ड की, और माशाल्लाह क्योंकि वेदर अच्छा हो रहा है ना, तो साथ साथ ही थोड़ी थोड़ी इसकी शक्ल जो है ना, वो बेहतर होना शुरू हो चुकी है। सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वेदर भी अच्छा हो रहा है, तो सून आप लोग देखेंगे बहुत ही प्यारा सा लुक। तो बस जनाब, यही था मेरा आज का पूरा व्लॉग। इस तरीके से गुजारा मैंने आज का अपना पूरा दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का मेरा ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। जो दिन आपने मेरे साथ गुजारा आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।